गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की शुरुआत टेरेस से हो रही है। कल रात में टेरेस पर ही सोई थी और अभी अभी नींद खुली है। सुबह सुबह की ये ठंडी हवा और शांत सा माहौल दिल को एक अलग ही सुकून देता है। कभी कभी लगता है कि एसी से ज़्यादा मज़ा तो खुले आसमान के नीचे सोने में ही है। खरंच टेरेसवर झोपून सकाळी उठण्याची मज्जाच काही वेगळी असते। अभी मौसम काफ़ी प्यारा लग रहा है, हवा चल रही है और लग रहा है कि बारिश का सीज़न बस आने ही वाला है। लेकिन अब ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि थोडी देर में ऑफिस के लिए रेडी भी होना है। चला तर मग दिवसाची सुरुवात करूया आणि बघूया आजचा दिवस आपल्यासाठी काय नवीन घेऊन येतो। तो अभी मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। वैसे आज सुबह उठते ही लगा था कि आज का दिन थोड़ा अलग होने वाला है। कल तक जो गर्मी परेशान कर रही थी आज उसका नामो निशान नहीं है। छान थंडगार वारा वाहतोय आणि त्यामुळे हा प्रवास आणखी सुखद वाटतोय। एक बात मुझे रास्ते में देखने को मिली। जब हम घर से निकले थे तब ना बारिश हो रही थी और ना ही लग रहा था कि अभी अभी बारिश हुई है, पण थोडंसं पुढे आल्यावर बघितलं तर पूर्ण रस्ता आणि जमीन ओली दिसत होती। लगता है यहाँ कुछ देर पहले ही अच्छी बारिश होकर गई है। गीली मिट्टी की खुशबू भी आ रही थी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पावसानंतर येणाऱ्या मातीच्या सुगंधाची मजाच काही वेगळी असते। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ आसपास की जगह पर बारिश हो रही है या हो चुकी है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक इस साल की पहली बारिश अभी नहीं हुई है। पूरा वातावरण बारिश वाला हो चुका है, बादल भी है, हवा भी ठंडी चल रही है और लगता है कि बस अब बारिश शुरू ही होने वाली है। लेकिन पता नहीं क्यों बारिश हमारे गांव तक पहुंच ही नहीं रही है। आता बघूया आज तरी पाऊस पडतो की अजून थोड़ी वाट पाहावी लागते। कभी कभी मुझे लगता है कि एक ही दिन में कितने अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं। सुबह घर के काम, फिर ऑफिस और उसके बाद अपने सपनों पर काम। पहले ऑफिस के बाद मेरा दिन लगभग खत्म हो जाता था। जेव्हापासून कंटेंट क्रिएशन आणि ज्वेलरीचं काम सुरू केलंय तेव्हापासून वेळ कसा निघून जातो तेच कळत नाही। दिवसाचे 24 तासही अपुरे वाटायला लागले आहेत और तब से दिमाग में रील्स, व्लॉग और ज्वेलरी के नए नए आइडियाज घूमने लगे हैं और तब से मेरी वर्किंग स्टाइल भी बदल गई है। अब ऑफिस आते ही मेरा एक ही मिशन होता है, पहले ऑफिस का काम खत्म करो और फिर अपने काम पर लग जाओ। जिस काम को पहले 1 घंटा लगता था अब वही काम आधे घंटे में हो जाता है। कभी कभी मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि ये हिडन टैलेंट पहले कहाँ छुपा था। ऑफिस का काम करते वक्त मेरा दिमाग बोलता है जल्दी करो, ज्वेलरी भी बनानी है, रील भी एडिट करनी है, व्लॉग भी अपलोड करना है। मतलब अब मल्टीटास्किंग मेरी मजबूरी भी और आदत भी है। जैसे ही ऑफिस का काम खत्म होता है मैं तुरंत अपने ज्वेलरी का काम में लग जाती हूँ। अब सच कहूँ तो ऑफिस के काम करने का मोटिवेशन सैलरी से ज़्यादा ये होता है कि जल्दी से ज्वेलरी का काम शुरू करना है। दररोज नवीन गोष्टी शिकायला मिळत आहे आणि छोट्या छोट्या पावलांनी माझा बिझनेस वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे। अब देखते हैं ये मेहनत मुझे कहाँ तक लेकर जाती है। ऑफिस से घर आने के बाद थोड़ा फ्रेश हो गई। आज मेरा प्लान ज्वेलरी के लिए कुछ कंटेंट और रील्स शूट करने का था, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम निपटाना पड़ेगा। आता पाऊस कधीही सुरू होऊ शकतो आणि आमच्या घराच्या छताचा एक कोपरा थोड़ा तुटलेला असल्यामुळे आधी तो व्यवस्थित करून घ्यायचा आहे। इसलिए सोचा पहले उसकी थोड़ी तैयारी कर ली जाए ताकि बाद में बारिश आने पर परेशानी ना हो। तो अब ज्वेलरी और कंटेंट क्रिएशन को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं और छत वाले मिशन पर चलते हैं। अभी मैं छत पर जाने ही वाली थी कि इन 2 बदमाशों को पता नहीं कैसे खबर मिल गई और बस दोनों मेरे पीछे पीछे आ गए। जब भी कहीं जाना होता है या कुछ अलग काम होता है तो ना जाने कैसे पता चल जाता है इनको। यांना पाहिलं की असं वाटतं की हे माझी मदत करायला आले आहेत, पण खरं सांगायचं तर ह्यांचं काम फक्त इकडे तिकडे फिरणं आणि मस्ती करणंच असतं। आपण देखो में हमारा रोहित, उसका नाम है रोहित। देखो ये सिंबाई तू स्कूल लगी निकर रुक तू रमेलू यार तू एक डाव पण अरे सिंबाई दिलेला नाही, एक डाव पण म्हणा सिंबाई दिलेला व्हिडिओ न करता आम्ही देखिया कर आमको आइडिया हमारा आइडिया। छत पर आकर हमने थोड़ा काम कम और टाइम पास ज़्यादा किया। वैसे मौसम इतना अच्छा था कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा था।
मी ह्यांना म्हटलं चला आता कामाला सुरुवात करूया आणि नेमकं त्याच वेळी या दोघांना क्रिकेट खेळायचं आठवलं. पता नहीं क्रिकेट पहले से याद था या काम देखकर याद आया और फिर दोनों मुझे छोड़कर नीचे उतर गए. मतलब जब तक मस्ती करनी थी तब तक साथ, और जैसे ही काम शुरू हुआ गायब हो गए. चलिए अब मैं ही काम कर लेती हूँ. आप देख सकते हो कि यहाँ छत का थोड़ा हिस्सा टूट गया है, इसलिए हमने उसके ऊपर प्लास्टिक लगाई है. अब मैं प्लास्टिक के ऊपर पत्थर की बोरी रख रही हूँ ताकि बारिश के दिनों में अगर तेज हवा चले तो प्लास्टिक उड़ ना जाए. नीचे से माँ मेरी हेल्प कर रही है और जरूरत का सामान दे रही है. नाहीतर हे सगळं काम एकटीने करायला थोडंसं कठीण गेलं असतं. वैसे पूरी कोशिश तो कर रहे हैं कि बारिश में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हवा और बारिश का कुछ कह नहीं सकते. अब देखते हैं हमारी ये जुगाड़ कितनी स्ट्रॉन्ग निकलती है. फिलहाल तो काम हो गया है और मौसम का मजा भी ले लिया है. खरंच आज छतावरून दिसणारं दृश्य खूपच सुंदर वाटत आहे. अब मैं नीचे जाकर अपने ज्वेलरी के काम पर लगने वाली हूँ. आज का दिन काफी प्रोडक्टिव्ह रहा और अभी भी कुछ काम बाकी है. तर मित्रांनो, आजचा व्लॉग इथेच संपवते. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये एका नव्या दिवसासोबत आणि नव्या एक्सपिरियन्स सोबत.